अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी जो कोर्ट का आदेश आया है वो बहुत ज़्यादा निराश करने वाला आदेश यहाँ सरकार ने दिया है। सरकार क्या, कोर्ट ने दिया है कि जो जस्टिस यू ललित सर हैं उन्होंने जो है अपनी ही बात से वो जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मुकर गए। देखिए, दिस रिट पिटीशन फिल्ड अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेज द 26,944 जगह इस तरीके से हैं। इसमें दिव्यांगों की सीटें भी शामिल थीं, इसमें एससी की सीटें, एसटी कोटे की जो सीटें बच गई थी एससी में जोड़ने संबंधी वो भी थी, और 22,000 सीटें हमारी थीं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर 26,944 सीटें करवाई थी। लेकिन अच्छा, कुछ अब अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे कि सर आर्टिकल 32 का क्या मैटर है। देखिए, रेट पिटीशन जो फिल्ड की गई है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट में यदि कोई भी रेट पिटीशन डाली जाती है सर्विस मैटर की तो वो आर्टिकल 226 के अनुरूप डाली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर का केस जब डाला जाता है तो आर्टिकल 32 इसका केस से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है, इट इज़ द, जो मेन बात थी वो यहाँ पर आ रही है। लिखा हुआ है कि पोस्ट फ्रॉम द अर्लियर सिलेक्शन बी डायरेक्टेड टू बी फिल्ड थ्रू द इंस्टेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट सिलेक्शन का मतलब है अर्लियर सिलेक्शन, ये पहले ही सिलेक्शन जो हुआ था उसमें से बची हुई रह गई थी। इट इज़ ए मैटर टू रिकॉर्ड, ये बेटर रिकॉर्ड किया गया था दैट 69,000 पोस्ट वर एडवर्टाइजमेंट टू बी फिल्ड थ्रू ATRE। 69,000 वैकेंसी निकाली गई थी 2019 के एग्ज़ाम के अनुरूप जो पोस्ट में निकाली गई थी। इन द सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की परिस्थितियों में नो डायरेक्शन कैन बी इशूड, मतलब ऐसा कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं किया गया था द कंसर्न अथॉरिटी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ एक्सेस 69,000 कि 69,000 में इन सीटों को आगे जोड़ा जाएगा, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था। देखिए, जब भर्ती निकली थी तो ये कहा गया था कि सीटों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। उधर जो ऐश्वर्या भाटी मैम ने, उन्होंने भी कहा था हमारे पास सीटों की कमी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जिन्होंने आदेश दिया स्वयं जस्टिस यू ललित सर, उन्होंने ही इस आदेश को लिखवाया है। जब उनको पता था कि हमने इस तरह का आदेश दिया है जिसमें 1,37,000 पदों को भरना है, तो सरकार ने अगर जो 69,000 भर्ती है वो सरकार ने अगर 69,000 पर पदों पर आवेदन निकाला था तो ये तो अथॉरिटी कोर्ट को है कि कोर्ट ये कहे कि आपने 1,37,000 पदों को क्यों नहीं भरा, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में के यहां पर साफ साफ कहा गया है कि इट इज़ ए मैटर टू रिकॉर्ड 69,000। तो जब यहाँ पर जज साहब को खूब पता थी इस बात की कि 69,000 का एडवर्टाइजमेंट निकाला है और सीटें जोड़ने के लिए केस डाला गया है, तो उन्हें इस बात में खुद कहना चाहिए था कि मैंने स्वयं को आदेश दिया है, क्योंकि हमने उसको आधार बनाकर ही केस किया था। तो जो बात उन्होंने कोर्ट में बोली वो बात इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। नो डायरेक्शन कैन बी इशूड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे और लाइन लिख रही है, इसको पढ़िए। नो डायरेक्शन कैन बी इशूड, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था कंसर्न अथॉरिटी को फिल अप द पोस्ट एक्सेस 69,000 के में सीटों को जोड़ा जाए, इस तरह के संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया था। मतलब पूरी तरीके से एक आदमी आदेश देकर अपनी ही बात से मुकर जाए, कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी ने कोई व्यक्ति आदेश देता है और उन्हीं का वो आदेश है, उसी आदेश की कॉपी हम कोर्ट में लेकर जाएं कि सर आपने आदेश दिया था, और उसी चीज़ को मना कर दें कि हम इसमें सीटें बढ़वा नहीं सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कितनी बुरी बात है ये चीज़ें। द इंस्टेंट रिट पिटीशन देयरफॉर डिसमिस, इसलिए डिसमिस की जाती है। और पेंडिंग एप्लीकेशंस जो लगाई गई थी, इफ़ एनी शैल बी स्टैंड, यदि कोई और है तो वो भी डिस्पोज की जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि क्योंकि उन्होंने आगे के लिए सरकार की चालाकी है, सरकार को पता था। अब सरकार आगे कोई भी आदमी अगर 22,000 सीटें संबंधी सरकार कोई भी अगर कोई बच्चा केस करेगा 22,000 सीटों का, तो सरकार हमारे केस का हवाला दे देगी कि पहले ही मुद्दा उठा था और इस मुद्दे को हमने जो है पहले ही ख़त्म करा दिया है और एप्लीकेशन जो है उसको डिस्पोज कर दिया गया है, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं इंस्टेंट रिट पिटीशन, इस तरह की रिट पिटीशन जो है पहले भी डिसमिस की जा चुकी हैं, तो ये हमारे केस को डिस्पोज कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कितनी गलत हैं कि एक जज जो है स्वयं ही इस चीज़ को वहाँ पर बात को रखें और अपनी ही बात से, देखिए मतलब एक समझने वाली बात है। आप एक ऐसे जज की कोर्ट की उसमें जाते हैं सुनवाई में जहाँ उनका खुद का आदेश है, कोई और व्यक्ति इस आदेश को लिखवाता तो हो सकता है बात में अंतर आ जाता, लेकिन जस्टिस यू ललित सर ने खुद ने ही आदेश दिया था और खुद ही इस बात को जो है ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
ये लिखा रहा है इन द सर्कमस्टेंसेस नो डायरेक्शन कैन बी इशूड, लिखा हुआ है इन द सर्कमस्टेंसेस नो डायरेक्शन कैन बी इशूड टू द कोर्ट कंसर्न अथॉरिटी टू फिल अप द पोस्ट। नोट ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया कैन बी इशूड टू द कंसर्न अथॉरिटी टू फिल अप द पोस्ट इन एक्सेस, ना ही अथॉरिटी के द्वारा, मतलब अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी यहाँ पर सरकार है, कि सरकार को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था कि वो सीटों को बढ़ा दे। तो ये तो बात थी कि पूरी भर्ती 1,37,000 पदों पर है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो 68,500 के हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये भर्ती उनके में जुड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ सरकार उसमें बिल्कुल भर्ती नहीं, सीटों को नहीं जोड़ेगी। उन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि 30-33 पर हमें सरकार 30-33 वाले केस पर हमें, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार आधी भर्ती 40-45 पे कर दे और आधी 30-33 पे कर दे। सरकार उसमें भी नहीं जोड़ेगी इनको। ये सरकार ने ना तो इसमें जोड़ेगी ना अगली भर्ती में जोड़ेगी। ठीक है ना। जो ये लाइन लिखी हुई है ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात को बड़ी भली भांति समझ जाएगा कि ये लाइन यहाँ पर क्या लिखी हुई है। तो ये जो है सरकार पूरी, मतलब ये कहो कि एक तरीके से जो है कोई किसी केस की नहीं, जो है न्यायपालिका की हार मानी जाएगी इसको। ये न्यायपालिका हार गई, बजाय कोई केस हारने के न्यायपालिका स्वयं से ही हार गई यहाँ पर। क्योंकि अपने ही आदेश को कोई आदमी झुटला दे तो ये बहुत बड़ गलत है। 1,37,000 पदों को भरने के लिए बोला गया था, आप कह रहे हैं कि हम 69,000 सीटों में बढ़ने का आदेश नहीं दे सकते। तो ये कैसी बात है। सरकार को ये नहीं, जज साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि 1,37,000 पदों पर मैंने खुद ने आदेश दिया है तो मैं यहाँ पर इसको संज्ञान में लूँ, जबकि उसकी कॉपी सब कुछ उसको आधार बनाकर केस किया गया था। तो अपने आप में बहुत चीज़ें गलत हुई है और ये जो है यहाँ पर जज साहब को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और इसको आधार बनाकर दूसरे तरीके से इसको दोबारा भी फाइल किया सकता है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब तक जस्टिस यू ललित सर के द्वारा ये काम जो किया गया है, मुझे लगता नहीं है कि इनकी बेंच में जब तक केस पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने उनकी बेंच में लगवाया। मेरे भाई ये बेंच हम तय नहीं करते, सरकार कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, वो तय करता है कि कौन सा केस कहाँ पर लगेगा, सर्विस मैटर ये मैटर कौन सुनना है, तो उन्हीं का अपना अनुरूप होता है, उसी के आधार पर लगते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही गलत चीज़ें हुई। ऐसा जो है किसी भी जज को, सीनियर जज को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, शोभा नहीं देता है। ऊपर से जब इतने सारे बच्चों की किसी केस से उम्मीद जुड़ी हो। खैर कोई बात नहीं है, दोबारा से किसी भी तरीके से इसको जो है इस पर, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक नीति नहीं बनती किसी के लिए। अब इस नीति के आधार पर आगे जो भी नीति होगी आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। फ्रेंड, कोई भी जानकारी आपको, कुछ भी आप बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।